जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस एक क्लास से हमारा फ्रांसीसी क्रांति के लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस देश में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है फ्रांस देश में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का शासक कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का शासक लुई 16वां था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की रानी कौन थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की रानी जो थी वो मेरी एंटोनेट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि फ्रांस की जनता पर सबसे अधिक कर किस वर्ग पर था, ठीक है। तो फ्रांस की जनता पर सबसे अधिक कर तृतीय वर्ग पर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो फ्रांसीसी समाज जो है दोस्तों 3 वर्गों में बटा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, कह रहा है कि पहला वर्ग कौन था। तो पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि दूसरा वर्ग कौन था। तो दूसरा वर्ग जो था वो कुलीन वर्ग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है तीसरा वर्ग कौन था। तो तीसरा वर्ग वो वे थे जिसमें किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग आते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। तो जो पहला और दूसरा वर्ग थे इन वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब क्यों थी। तो दोस्तों, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वह युद्ध, फिजूल खर्ची और कर प्रणाली के कारण खराब थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई। तो स्टेटस जनरल की बैठक जो है 1789 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि स्टेट जनरल को किसने बुलाया था। तो स्टेट जनरल को लुई 16वां ने बुलाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि तीसरे वर्ग ने स्वयं को क्या घोषित किया। तो तीसरे वर्ग ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि टेनिस कोर्ट शपथ किससे संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट शपथ जो है तृतीय वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट शपथ जो है वो 20 जून 1789 को ली गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक जो है वो बेस्टिल का किला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि बेस्टिल पर आक्रमण कब हुआ। तो बेस्टिल पर आक्रमण जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि बेस्टिल दिवस किस देश में मनाया जाता है। तो बेस्टिल दिवस जो है फ्रांस में मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य नारा था वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि बेस्टिल क्या था। तो बेस्टिल एक जेल था, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि बेस्टिल पर आक्रमण क्यों हुआ। तो बेस्टिल पर आक्रमण जो है अत्याचार के प्रतीक के रूप में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के रंग कौन से थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के रंग जो है नीला, सफेद और लाल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई।
तो मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव अधिकारों की घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो मानव अधिकारों की घोषणा में कुल 17 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य समान अधिकार देना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण 1789 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो फ्रांस में सामंतवाद का अंत जो है 1789 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नेशनल असेंबली ने संविधान कब बनाया? तो नेशनल असेंबली ने संविधान 1791 में बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1791 के संविधान में किसे मताधिकार मिला था? तो 1791 के संविधान में संपत्ति वाले पुरुषों को मत देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि फ्रांस क्रांति के दौरान राजा को क्या कहा गया? तो फ्रांस क्रांति के दौरान जो है राजा को नागरिक लुई कैपेट कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 कह रहा है कि फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो फ्रांस को गणराज्य 1792 में घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फ्रांसीसी गणराज्य का पहला शासक कौन था? तो फ्रांसीसी गणराज्य का पहला शासक कोई राजा नहीं, जनता की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राजा लुई 16वें को कब फांसी दी गई? तो राजा लुई 16वें को 1793 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 कह रहा है रानी मेरी एंटोनेट को कब फांसी दी गई थी? तो रानी मेरी एंटोनेट को 1793 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का नेता रोबेस्पियर था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जैकोबिन क्लब किस वर्ग का समर्थन था? ठीक है। तो जैकोबिन क्लब जो है गरीब वर्ग का समर्थक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 कह रहा है कि सेंस कुलोटे कौन थे? तो सेंस कुलेटे जो थे गरीब मजदूर वर्ग के थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आतंक का शासन किससे जुड़ा है? तो आतंक का शासन जो है रोबेस्पियर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 कह रहा है कि आतंक का शासन कब चला? तो आतंक का जो शासन है वो 1793 से 1794 तक चला था। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है गिलोटिन क्या थी? तो गिलोटिन जो थी मृत्यु दंड देने का यंत्र था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 कह रहा है कि फ्रांस में अधिकतम मूल्य कानून किसने लागू किया? तो फ्रांस में अधिकतम मूल्य कानून जो है जैकोबिन ने लागू किया था। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 कह रहा है महिलाओं को मतदान अधिकार मिला या नहीं? तो महिलाओं को मतदान अधिकार जो है वो नहीं मिला था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 कह रहा है कि जैकोबिन शासन का अंत कब हुआ? तो जैकोबिन शासन का अंत जो है 1794 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 कह रहा है कि रोबेस्पियर को कब फांसी दी गई? तो रोबेस्पियर को 1794 में दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 कह रहा है थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया क्या थी? तो थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया जो है जैकोबिनों का पतन थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 कह रहा है थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कब हुई? तो थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया जो है 1794 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है क्रांति के बाद फ्रांस में सत्ता किसके हाथ आई? तो क्रांति के बाद फ्रांस में जो सत्ता है वो डायरेक्टरी के हाथ में आई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डायरेक्टरी कितने सदस्यों की थी? तो डायरेक्टरी जो है 5 सदस्यों की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 कह रहा है कि डायरेक्टरी का शासन काल कब था? तो डायरेक्टरी का जो शासन काल था
वो 1795 से 1799 का था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से कौन से विचार फैले। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार फैले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि रूसो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। तो रूसो जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वाल्तेयर किसके समर्थक थे। तो वाल्तेयर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मॉन्टेस्क्यू किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के किस शासन प्रणाली का अंत हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति से निरंकुश राजतंत्र शासन प्रणाली का अंत हुआ था। हमारा क्वेश्चन है 56 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर लोकतांत्रिक विचार फैलने का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस वर्ग को शक्ति दी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने मध्यम वर्ग को शक्ति दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद कर व्यवस्था कैसी हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद कर व्यवस्था सामान्य कर व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 कह रहा है कि क्रांति ने चर्च की शक्ति पर क्या प्रभाव डाला। तो क्रांति ने चर्च की शक्ति पर शक्ति कम होने का प्रभाव डाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार की सरकार की नींव रखी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने गणतांत्रिक सरकार की नींव को रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रांसीसी क्रांति का भारत पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में कौन शामिल नहीं था। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में औद्योगिक क्रांति जो थी वो शामिल नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति से कौन सा नारा जो है लोकप्रिय हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा जो है लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे रक्त रंजित चरण कौन सा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे रक्त रंजित चरण जो है आतंक का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस वर्ग को समाप्त किया। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ये क्रांति ने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67 कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में कब आया। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सत्ता में 1799 में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 कह रहा है नेपोलियन ने सत्ता कैसे प्राप्त की। तो नेपोलियन ने सत्ता तख्ता पलट द्वारा प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 फ्रांसीसी क्रांति का अंत किससे माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का अंत जो है नेपोलियन का उदय से माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 कह रहा है नेपोलियन ने किस संहिता की रचना की। तो नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष बनी। तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस अधिकार पर बल दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने मानव अधिकार पर बल दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम जो था वो लोकतंत्र की स्थापना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 कह रहा है क्रांति से पहले फ्रांस की शासन व्यवस्था क्या थी। तो क्रांति से पहले फ्रांस की शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश राजतंत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारधारा को जन्म दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद विचारधारा को जन्म दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 कह रहा है कि फ्रांस का पुराना शासक क्या कहलाता था। तो फ्रांस का पुराना जो शासक था वो प्राचीन शासक कहलाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 कह रहा है कि टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य क्या था। तो टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य जो था वो संविधान बनाना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 कह रहा है स्टेटस जनरल में कितने स्टेट थे। तो स्टेटस जनरल में 3 स्टेट थे।
ठीक है। नेक्स्ट है 79 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका कैसी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की जो भूमिका थी सक्रिय लेकिन अधिकार नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 80 कह रहा है कि लेटर दे कैसे क्या थे। तो लेटर दे कैसे जो थे ये राजा के आदेश पत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 कह रहा है फ्रांस में कर वसूलने वाला वर्ग कौन था। तो फ्रांस में कर वसूलने वाला जो वर्ग था वो तीसरा वर्ग था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 82 कह रहा है कि क्रांति से पहले न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो क्रांति से पहले जो न्याय व्यवस्था थी वो असमान व्यवस्था थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में प्रेस की भूमिका क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में प्रेस की भूमिका जो थी जन जागरण की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84 कह रहा है जैकोबिन क्लब की बैठक कहाँ होती थी। तो जैकोबिन क्लब की जो बैठक है वो पेरिस में होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 कह रहा है कि मार्सेजेक क्या था। तो मार्सेजेक जो था फ्रांस का राष्ट्रगान था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में गणतंत्र दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87 कह रहा है कि गिलोटिन का प्रयोग क्यों किया गया। तो गिलोटिन का जो प्रयोग है वो समान दंड के लिए किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 कह रहा है क्रांति के समय न्यायाधीश किसे बनाया जाता था। तो क्रांति के समय जो न्यायाधीश था वो निर्वाचित व्यक्ति को बनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति से कौन सा वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो है बुर्जुआ वर्ग जो है सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 90 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण जो था वो वित्तीय संकट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91 कह रहा है क्रांति के समय किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति के समय किसानों की जो स्थिति थी वह शोषित थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 92 कह रहा है कि जैकोबिन शासन में शिक्षा कैसी थी। तो जैकोबिन शासन में जो शिक्षा थी वो समान और धर्मनिरपेक्ष थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93 कह रहा है कि फ्रांस में सामूहिक नेता की शुरुआत कब हुई। तो फ्रांस में सामूहिक नेता की जो शुरुआत है वो 1793 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो स्टेट्स जनरल की बैठक था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में अखबारों की भूमिका किसने निभाई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में अखबारों की जो भूमिका है वो क्रांतिकारी पत्रकारों ने निभाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96 कह रहा है कि आतंक का शासन किस विचारधारा पर आधारित था। तो आतंक का जो शासन था वो समानता विचारधारा पर आधारित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक रंग कौन सा नहीं है। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक रंग जो है वो हरा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख दस्तावेज कौन सा है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख दस्तावेज है वो मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 99 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से किस प्रकार की सेना बनी। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रीय सेना बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्व इतिहास में महत्व क्यों है। तो दोस्तों लोकतंत्र और मानक अधिकारों की नींव रखने के कारण फ्रांसीसी क्रांति का विश्व इतिहास में महत्व है। ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और जितने भी जीके की ये इम्पोर्टेंट क्लास हो रहे हैं इन सारे वीडियो को देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।